राइट। और 7 सर, एंजल नंबर? 7 एंजल नंबर सबको नहीं दिखता, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है। ये वो नंबर है जो जिन्होंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग करी है, जिनसे एक हिंट दे दूं, अगर एंजल्स खुश हैं, आपके फरिश्ते आपसे खुश हैं, तो ही एंजल नंबर 7 दिखता है। क्या सिंगल दिखे चाहे ट्रिपल? सिंगल दिखे, कोई दिखे, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो जाएगी, लेकिन वो आपसे खुश हों। ओके। तो रेयरेस्ट सारे 1 से लेके 9 में अगर वो खुश हैं आपसे, वो ये उनको पता लग रहा है कि आप को क्रिएटर बन गए हो हमारे साथ, जो हम रचना करते हैं मैनिफेस्टेशन की, आप उसका पार्ट बन चुके हो, आप ये ऑलरेडी चीजें कर रहे हो, आप ग्रेटिफिकेशन करते हो। जिनको भी 7 नंबर दिखेगा, अपने व्यूअर से पूछ लीजिएगा, कमेंट्स कर देंगे। बिल्कुल। जो वो ऑलरेडी ग्रेटिफिकेशन कर रहे होंगे, वो ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहे होंगे, वो ऑलरेडी मंदिरों में जा रहे होंगे, ध्यान लगा रहे होंगे, और वो कार्मिक साइकिल को समझते होंगे। कौन सा साइकिल? वही कि ये लाइफ है, ये खत्म हो जानी है, हमें अपने कार्मिक डेट खत्म करते जाने हैं, क्योंकि एक दिन कहां जाना है? मोक्ष। तो ये केतु वाला भी नंबर है, और तो केतु का भी है। हाँ, तो केतु कहते हैं ना, कुंडली के 12वें घर में आ जाए तो क्या है? वो उसका आखिरी जन्म है। अच्छा। हाँ, केतु किसी को भी कुंडली में 12वें घर पे हो, किसी का चेक कर सकता है, वो समझ लीजिए उसका आखिरी जन्म है। उसने सारे जन्मों में, हाँ, उसका खत्म हो चुका है। वो धीरे रियल, अगर देखो अनमोल, अगर आपको ये पता है कि ये जीवन अनमोल है और मोक्ष चाहिए, उसी को ये समझ आएगा। अगर आप ये सोचो अरे जीवन खत्म हो जाएगा, मुझे तो फिर से जीना है, तो फिर आप उस लेवल तक पहुंचे नहीं हो, उस कार्मिक साइकिल अवेकनिंग तक पहुंचे लालच है। हाँ, तो आप जीना चाह रहे हो। एक्चुअली अगर देखा जाए अनमोल, ये लाइफ जो है, अगर आप देखो, आप कहते हैं अच्छी लाइफ है, पैसा है, लेकिन आप अगर नहीं साइकिल को चेक करो, आप जन्म लेते हो और रोते हुए निकलते हो, 2-3 साल आप एंजॉय करते हो, उसके बाद माँ बाप पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, फिर जॉब करोगे, जॉब में स्ट्रगल करते हो, फिर शादी करते हो, फिर बच्चों को पढ़ाते हो, फिर बूढ़े हो जाते हो, निकल जाते हो। ये पेन का तो साइकिल है, लोग उससे निकलना चाहते हैं, कर्मा ही कट रहा है। यस, कर्मा खत्म करना चाहते हैं। तो जो जिन लोगों को ये बातें समझ आती हैं, उन्हीं को 7 नंबर दिखता है। मतलब कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल गुरु होते हैं। मुझे तो नहीं दिखा अभी तक, शायद मुझे और मेडिटेशन करनी पड़ेगी, मुझे नहीं दिखता। ओके। एंजल नंबर 9? एंजल नंबर 9, एंजल नंबर 9 कहता है कि आपकी लाइफ का चैप्टर अब एक क्लोज होने वाला है, बंद होने वाला है, कोई ना कोई चीज। सेम है 7 की तरह? 7 तो नहीं है, 7 तो ये कहता है कि आपसे खुश हैं हम, आप मेडिटेशन कीजिए और अवेकनिंग कीजिए। लेकिन एंड ऑफ द डे 7 में तो खत्म ही हो रहा है ना सर? नहीं, एक चैप्टर मतलब हो सकता है आपकी मैरिज का एक चैप्टर, हाँ, लाइफ का एक चैप्टर खत्म हो रहा है। कि मतलब शायद आप जॉब कर रहे थे, खत्म, बिजनेस, या फिर आपकी शादी चल रही थी, खत्म, या फिर आपकी दोस्ती चल रही थी, खत्म, या फिर पार्टनरशिप चल रही थी, खत्म। अब ये अच्छे के लिए भी हो सकती है, बुरे के लिए हो सकती है, इसका कोई मतलब नहीं पता लग पाएगा, वो सिचुएशन के हिसाब से है। पर लेकिन एंजल्स कह रहे हैं ये चीज पड़ाव खत्म होने वाला है। ओके। ये खत्म होने वाला है, ये होगा जरूर। और एक और एंजल्स ये भी हिंट देते हैं कि जो चीज खत्म होने वाली है ना, उसे खत्म कर लेना, छोड़ मत देना। ओके। हाँ, कैरी फॉरवर्ड मत। हाँ, हिंट भी है कि मतलब खत्म, मतलब कई लोग कहते हैं 99 पे आउट मत हो जाना, 100 करके ही खत्म करके आना। ऐसा ना हो कि आपने कहा कि यार हो नहीं रहा, मुझे जॉब करनी थी, मुझे बिजनेस में जाना है, मुझे बिजनेस में जाना है, चलो छोड़ो, नहीं जा रहे तो रहने दो। अभी होने वाला था आपका, और आपने एंड आके यार आप मैनेजर बनने वाले थे, आपने प्रयास करे, आपने सब कुछ करा, आपने अपने टाइम वर्क पूरा काम किया, आप सब कुछ इंप्रेस भी कर रहे थे, लेकिन आपने कहा छोड़ो। तो यहां से कहीं से एक और मैसेज भी, लोग एंजल्स के ना मैसेजिंग के तरीके हैं अलग अलग। सिचुएशन, आपकी सिचुएशन अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, हो सकता है मेरा मैरिज वाला इशू हो, है ना, मेरी जॉब वाला इशू हो, तो एंजल आपको कह रहे होते हैं ये खत्म कर ले भाई। तो अगर सर खत्म करने वाली बात में, अगर आपने मैरिज का नाम लिया, किसी की शादी फिक्स हो गई है और शादी करने जा रहा है और उसको नहीं, तो चैप्टर, हाँ, तो मैरिज जरूरी नहीं कि मैरिज हो, कुछ और भी हो रहा होगा लाइफ में, मैरिज चल रही हो, साथ साथ में कुछ और हो सकता है, नई गाड़ी लेने वाला हो, खत्म हो रहा है कि भाई ये गाड़ी खत्म हो रही है, ये पुरानी हो चुकी है, नया ले लो, तो नया चैप्टर। क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी में भी देखिए ना, 9 नंबर होते हैं, 9 घर होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9, जब 2017 से लेकर 2025 तक हमारा साइकिल खत्म हो गया, 2017 क्या कहता है 1 नंबर, 18 2 नंबर, ऐसे ही 25 तक 9 खत्म हो गया, तो 9 का पूरा साइकिल, कार्मिक साइकिल खत्म हो जाता है किसी भी चीज का। तो वो मैसेज दे रहे होते हैं कि ये आपका ना खत्म होने वाला, चीजें खत्म हो रही हैं, तो खत्म कर दो उसको, ओके, ऐसे कंप्लीट कर दो। कंप्लीशन का नंबर है कि छोड़ना मत, रास्ते में छोड़ना मत, अपने जो कर्मों को पूरा पूरा आस्ते विदा कर दो। राइट। एंजल नंबर 1 रह गया था हमारा, हमने 2 से स्टार्ट किया। तो एंजल नंबर सबसे कॉमन नंबर है, सबको दिखता है और लोग बड़े खुश होते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहते हैं। लेकिन मैं आपको अलर्ट कर दूं कि एंजल नंबर 1 जिनको दिखता है, वो कहीं ना कहीं उन लोगों को दिखता है जिनके लाइफ में क्लैरिटी नहीं आ रही है, जो लोग अभी तक मोनोटोनस है, लाइफ में चल रहे हैं। जैसे होता है ना कि मैं एग्जांपल जॉब वाला लेता हूं, या फिर कुछ एक प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, किसी पार्टनरशिप में गए हैं, लेकिन आपको दूसरा ऑप्शन पता नहीं है और यहां पर आप खुश नहीं हो, तो ये वो नंबर है कि आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, आगे क्या है, प्रेजेंट में खुश नहीं हो।
ओके, आपको जाना कहाँ है आपको पता नहीं, ये रास्ता पसंद नहीं आ रहा है, बस चले जा रहे हो, तो एंजल ये कह रहे होते हैं कि इस टाइम आप सरेंडर कर दो, मेरे पे बिलीव करो, रास्ता अपने आप दिखेगा। जैसे ये 9 नंबर तक खत्म होने का, हाँ जी। 1 नंबर बिगिनिंग का है, तो कुछ नया होगा, पर बिलीव करो ये प्रोसेस 1 साल का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है। तो इसीलिए लोगों को ज्यादा दिखता है, बिलीव करना जरूरी है। हाँ इसीलिए ज्यादा दिखता है, क्योंकि 80% लाइफ में लोग ना क्लैरिटी नहीं है लोगों को। आप किसी से बात कर लो कि क्या करना चाहते हो, मेजोरिटी में जो 25 साल के 30 साल के लोग मतलब कर रहे हैं, क्योंकि यार घर चलाना है, लेकिन अपना पैशन नहीं सर्व कर रहे। मैरिज भी ऐसी चल रही है लोगों की, चल रही है, रिलेशनशिप भी ऐसे चल रहे हैं। तो वो एंजल नंबर ये कह रहे होते हैं कि अभी आपको कुछ नहीं करना है, आप जो सोच रहे हो ना, कंफ्यूजन है, क्योस है, फॉग है दिमाग में, छोड़ दो, मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं आपको नई बिगिनिंग दूंगा। बिल्कुल। तो ये जनरल समझ लिया ना, ये समझ लो चीटिंग है, ये चीटिंग है, आपको चीट शीट मिल गई है, बस उसके बाद आप उसके साथ एक्ट करना शुरू कर दीजिए। सर इसमें एक चीट शीट में एक वर्ड और आता है कि आपके लिए पोर्टल खोल दिया गया है 1111 का, जो हाँ। हर कोई देख के मतलब हाथ जोड़ लेता है। हाँ। कि भाई हमें यहाँ पे विश मांगनी है, हमारी हाँ वो चल रहा है ना कि भाई अब ये विश लिस्ट किसी ने कह दिया इंस्टाग्राम पे कि भाई ये मांग लो, अच्छा है आप कुछ भी मांग लो, लेकिन मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं इन्हीं नंबर से कनेक्टेड भी है। एंजल्स हैं, जब हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन की बात, तो हम मैनिफेस्टेशन किसके लिए कर रहे होते हैं, क्यों कर रहे होते हैं? ये एंजल्स ही तो होते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारे एंजल्स इन्हीं से कनेक्टेड है, फ्रीक्वेंसी है। हमारा माइंड किनसे जुड़ा हुआ है, आपको क्यों दिखे, क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी पे थे, तभी एंजल आपसे बात कर रहे हैं। जैसे मैं क्या कह रहा हूं आपको कि आप स्पिरिचुअली अवेकन हो, आप थोड़ा मेडिटेशन करते हो, तब उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचे जो एंजल आपसे बात कर सके, कनेक्शन। आप चैनल भी चलाते हो तभी चला पाते हो जब उस लेवल पे होते हो। आपको क्या देखना है तभी आप नेटफ्लिक्स चलाते हो, आपको न्यूज देखनी है तभी वो चलाते हो। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड जब इस लेवल पे आता है ना, तब इससे कनेक्ट होता है और एंजल तभी आपसे बात करती है। ओके, बस ये सिंपल है। तो 1111 पे मांगनी चाहिए विश। एंजल नंबर 1111 जब भी दिखे ना, तो मैं आपको एक बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, एक रेमेडी बता रहा हूँ, मैनिफेस्टेशन भी है। आप सुबह उठ जाइए, सूर्य का प्रकाश क्या करता है, सारा अंधेरा हटा देता है, फॉग हटा देता है, एकदम क्लैरिटी दे देता है। तो आपको कुछ नहीं करना, सुबह उठ जाना है, जब सूर्य सौम्य होते हैं, लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, तो आपको लंबी सांस लेनी है और उनसे बोलना है कि मेरी लाइफ में जितनी भी चीजें चल रही हैं, जो कंफ्यूजन चल रही है, क्लैरिटी, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं मांग रहा आपसे, ये कर दो, मुझे नहीं पता कि बेस्ट क्या होगा, वो तो आप डिसाइड करोगे, आप मुझे वो बेस्ट दे दो, मैं वेट कर रहा हूं, मेरे अंदर पेशेंस है। ये करके देखिए आप, फिर ना आपकी जिंदगी बदल जाए, फिर ना आपको अपने आप रास्ते दिखना शुरू हो जाएंगे कि ये कर ले, वाह, तो 4-5 रास्ते दिखना शुरू हो गए। ये करके देखिए, जब जब दिख रहा है ना, उस ड्यूरेशन में, चाहे 43 डेज हो या 50 डेज हो, 60 डेज हो, करते रहिए। वो अच्छी हैबिट है, सुबह उठना है, टाइम से उठना है, और अपने ना बड़ों की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए, ओपिनियन लेना शुरू कर दीजिए कि जब बड़े कुछ बोल रहे हैं तो सुनिए, डिसरिस्पेक्ट मत करें। ओके राइट सर, कुछ ऐसे एंजल्स नंबर जानना चाहूंगा जो कॉमनली किसी को नहीं दिखते और उनके मतलब। जैसे मैंने आपको बोला कि 7-7 वाला तो किसी को दिखेगा ही नहीं। नहीं दिखेगा, वो प्रेमानंद जी जैसे महाराज, इनको ही दिखता है जो रोज मेडिटेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ जो फेमस हो गए मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हो सकता है आप रोज मेडिटेशन करते हो तो आपको दिख सकता है। जो मेडिटेट करते हैं, चक्रास एक्टिवेट है, राइट, बिल्कुल सही बोला, जिनका चक्रास एक्टिवेट है, स्पेशली हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा, ये वो लेवल है जब आपका क्राउन चक्रा तक एक्टिवेट हो जाता है, तब आपको 7-7 दिखेगा, मोस्ट फ्रिक्वेंटली दिखता रहेगा, बार बार दिखता रहेगा। आप एक तरफ से ना भगवान से कनेक्टेड हो और इतने खुश होते हैं ना, आपके जो एंजल्स हैं बहुत ज्यादा आपसे खुश हैं, हैप्पी हैं कि भाई जो कर रहे हो। और एक चीज मैं आपको हिंट दे दूं, आप में जी एक बहुत अच्छी रेमेडी आपको दे रहा हूं कि 7 नंबर वाला ना, एक कार्मिक साइकिल ये है कि 7 जिसको दिखेगा ना, वो लालची भी नहीं होगा। अच्छा, लेकिन 7 वाले की जो इंट्यूशन है ना, यहां से यहां हो जाती है। भाई मैं ये कहता हूं कि अगर आपको लग रहा है, और 7 वाला लालची भी नहीं, मांगेगा भी कुछ नहीं, अगर आपको खुद के लिए नहीं मांगना है ना, तो समाज के लिए मांग लीजिए, लोगों के लिए मांग लीजिए। फॉर एग्जांपल, कोई परेशान चल रहा है, आपका दोस्त, वो कह रहा है कि यार मैं बहुत परेशान चल रहा हूं, और आपको साथ साथ दिख रहा है, आप उसको तथास्तु बोल दो, भाई तेरा बढ़िया जॉब लग जाएगी, उसका काम बन जाएगा। ओके लेकिन वो 7 वाला ही कैच है, वो खुद के लिए नहीं मांगेगा। ये साइकिल है ना, वो नहीं मांगेगा इसीलिए उसको 7 दिखता है। लेकिन मैनिफेस्टेशन देखिए कहां उसकी, मतलब इंट्यूशन बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन, अपने आप को इस लेवल पे लेके आ चुका से मतलब। तो मैं यही कहता हूँ 7 वालों को, भाई 7-7 दिखता है तो दुनिया, समाज, अपने आसपास के लोगों के लिए मांग लीजिए कि मेरा देश अच्छा हो जाए, मेरे आसपास के समाज लोग अच्छे हो जाए, बेटर हो जाए, हेल्थ अच्छी हो जाए। ये करके छोड़िए मत, वो अपॉर्चुनिटी मिली है, भगवान ने दी है, ये आपके पास सुपर पावर है एक तरह से, तो छोड़ो मत। ओके, और कौन से नंबर होते हैं सर? सबसे जो मैंने 3 नंबर बोला, अब एक जो ना मैं अलर्ट वाला नंबर आपको बता रहा हूं, जो 4 नंबर का है। जो 4 नंबर क्या है ना, बार बार जो गलती करते, गिल्ट, मैंने बोला ना, शक मत कीजिए, उड़ता तीर मत लीजिए, बड़ा सिंपल है ना। तो इनको क्या करना है, इनका एक एब्सोल्यूट रेमेडी बता रहा हूँ। ग्राउंडेड नहीं रह पाते ये लोग, क्योंकि ना पैसा अपने आप आ गया लाइफ में, फिर भी आप देखिए लाइफ में पैसे सब कुछ आ गया, उसके बाद भी आप अननेसेसरी चीजों में पड़ रहे हो,
कुछ है नहीं लाइफ में, सब कुछ सही चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी ग्राउंड मतलब आप ग्राउंडेड नहीं हो। तो ना पंच तत्वों से बैलेंस करना शुरू कर दीजिए अपने आप को, जमीन पे चलना शुरू कर दीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए और उस टाइम बिलीव कीजिए कि मैं प्रोटेक्टेड हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। ये जो डाउट आउट है ना, ये कुछ नहीं, आप कुछ नहीं, आप एक पार्क में बैठ जाइए, 5 मिनट बैठ जाइए और ये बिलीव कीजिए कि एक ऑरा बन गया है मेरे पूरी बॉडी में और मैं प्रोटेक्टेड हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ सब कुछ सही चल रहा है। आप खुद क्यों डाउट कर रहे हो कि मेरे साथ कुछ हो सकता है, मेरी जॉब जा सकती है, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग सकती है या कुछ हो जाएगा। नो, एक ऑरा क्रिएट कर लीजिए कि मुझे तो कुछ नहीं होगा, मेरे एंजल्स मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये करके देखिए आप। ओके हाँ, तो अनमोल जैसे मैं कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा भी होता है, लोग आपसे बात करते होंगे कि एंजल्स नंबर ना मुझे कुछ ड्यूरेशन पे 1-1 दिख रहा है, कभी मुझे 3-3 दिख रहा है, तो कभी कभी मुझे मतलब 8-8 भी दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, ऐसा भी होता है। क्योंकि क्या है ना, आपके 2 फेज हैं लाइफ के, क्या एक प्रोफेशनल एक इमोशनल घर का भी है। तो क्या है, जैसे कि जॉब में आपका लाइफ में बिजनेस में जॉब में बहुत अच्छा चल रहा है तो आपको 3-3 दिखता रहेगा, लेकिन घर में आपके कलेश चल रहा है तो आपको 2-2 दिखता है। तो जैसे ही इस फेज से निकले, घर से निकले और घर के बाहर निकले, तो आपको गाड़ियों में दिखने लग जाएगा 2-2, नंबर्स में दिखने लग जाएगा, फोन में दिखेगा, कहीं टाइम में दिखने लग जाएगा। लेकिन जब आप ऑफिस टाइम में बैठे हो तो आपको 3-3 दिखे रहा होगा कि भाई ये कर ले, अब ये कर ले, सारे पत्ते सही बैठ रहे हैं। इसमें 6-6 भी बहुत दिखाई देता है। तो फिर वो लालच, किसी ने इंसेंटिव की बात कर दी है ना, कि भाई ये पैसे मिलेंगे, है ना। तो सबकॉन्शियस माइंड कह रहा होता है, और कौन है, एंजल्स क्या कह रहे हैं, आपको आइडिया दे रहे हैं कि ये चीज इस सिचुएशन के लिए सही है। कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, टेंडर लेने जा रहे हैं, किसी से मीटिंग करने जा रहे हैं, तो आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो 1-1 वाला है कि वही अब मुझे मन नहीं कर रहा, बेमन से जा रहा हूँ, कंफ्यूजन, हाँ बेमन से जा रहा हूँ। तो फिर वो कह रहा है, एंजल कह रहा है ट्रस्ट कर ले भाई, ट्रस्ट कर ले। और जैसी मीटिंग खत्म हो गई तो 8 दिखने लग गया। ऐसा भी होता है कि अभी तो कंफ्यूजन चल रही थी, अब 8 दिखने लग गया कि अबंडेंस, अब आ गई अपॉर्चुनिटी, अब पैसा संभालने से संभलेगा नहीं। तो ये भी होता है, क्योंकि व्यूअर्स को बताना भी जरूरी है ना, कि व्यूअर्स कहेंगे नहीं मुझे ऐसा नहीं है, मुझे तो सारे कुछ दिखते हैं, ऐसा होता है। एक क्वेश्चन भी आया था मेरा, उन पर्सन को 1717 बहुत दिखाई देता है। अच्छा, 1717, ओके। तो वो 1 और 7 दोनों का है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं फिर वो स्पिरिचुअली अवेकन है, वो कनेक्ट करते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं, वो ध्यान लगाते हैं, वो बिलीव करते हैं, वो मतलब कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्टेड है, तो उनको दिखता है। ओके, तो ये एंजल्स नंबर हमें दिखाई देते हैं, तो हमें उस टाइम पे कोई रिचुअल परफॉर्म करना चाहिए या इनको थैंक यू बोलना चाहिए कि आप हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन है और सबको करना चाहिए। आप कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से कि अगर आपको 1313 दिखाई दे रहा है, हाँ 1313 दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला कि उस टाइम आपको ना कहीं भी अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप थोड़ी देर बाद या फिर आंख बंद करके, गाड़ी चलाते हैं आंख बंद मत कीजिए, लेकिन उस टाइम थैंक यू कहना शुरू कर दीजिए गॉड को कि भाई मेरे पास सब कुछ है और जितना चीजें मेरे पास आ रही हैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। और तुरंत उस टाइम अगर कोई नेगेटिव थॉट चल रहा है, बॉस को गाली दे रहे हैं, तो एकदम से बोलना शुरू कीजिए कैंसिल कैंसिल कैंसिल, एकदम मना कर दीजिए कि ये नेगेटिव थॉट मेरे पास है ही नहीं। क्योंकि जो कहोगे, जो सुनोगे, जो देखोगे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तुरंत कैंसिल, मैं खुद कैंसिल कैंसिल कहता हूं, आ जाता है थॉट, क्या करें, ह्यूमन बीइंग हो ना, तो मैं खुद कहता हूं नो 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 कैंसिल कैंसिल कैंसिल, एकदम कैंसिल कर दीजिए। ओके, बिल्कुल सही थॉट सोचना स्टार्ट, एकदम 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 नो 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 या कैंसिल, कोई जो आपको बोले कि थैंक यू, थैंक यू, बहुत थैंक यू। तो ग्रेटिफिकेशन से बड़ी चीज तो कुछ है ही नहीं, आप थैंक यू कहना शुरू कर दीजिए। जब मिले ना, आपको नहीं समझ आ रहा, कोई कहता है भाई हमको नहीं याद रहता आपने क्या बोला पॉडकास्ट में, रील्स में, आप जब भी नंबर्स दिखे आप थैंक यू कह दीजिए कि एंजल्स ने मुझे देखा तो सही, मुझे एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, मुझे कुछ कहना तो चाह रहे हैं, मैं थैंक यू कह रहा हूँ। हम तो उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका एक कदम हमारी तरफ बढ़ा, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आपने भी एक कदम बढ़ाया था, मैंने बोला फ्रीक्वेंसी, आपकी वो फ्रीक्वेंसी आपने वहां तक लाए हो, तभी आपको दिख रहा है। और वो शॉर्टकट वाली फ्रीक्वेंसी भी है कि कुछ लाइफ में हो जाता है, मिसहैपनिंग होती है, तो वो सही फेज नहीं है, उसमें भी दिखते हैं, और वो इमोशनल नंबर्स ही दिखते हैं।